So let's start the lecture. So first of all, we will define the present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके पास क्या होता है? इस टेंस में बताया जाता है कि जो एक्शन पास्ट सर, में कंप्लीट हो पास्ट में जो कंप्लीट हो रिसेंटली चुका कोई हो। एक्शन कंप्लीट हुआ हो, रिसेंटली कोई एक्शन जी कंप्लीट हुआ हो। जी, रिसेंटली कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो और उसका जो असर प्रेजेंट पर भी आया हो आपके पास। ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं सर। एक्सेप्ट स्टार्ट इसके फ्रॉम इसके पास्ट अलावा एंड फिनिश इन प्रेजेंट टाइम। जी स्टार्ट फ्रॉम पास्ट एंड फिनिश इन प्रेजेंट टाइम इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा डेफिनेशन फॉलो कर तो रही है ना, ये नहीं कर रही है। नहीं, एक्शन आपका पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो लेकिन वो रिलेवेंट या कनेक्टेड हो प्रेजेंट में भी। आपके पास एक एक्शन हुआ, वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसके कुछ असरात प्रेजेंट पर भी पड़े हैं। ठीक है। प्रेजेंट में फिनिश हो रहा है ना सर। अच्छा, तो आपको इसकी डिटेल्स में या एडवांस में जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट ही देंगे। आप कोई इंग्लिश की डिग्री या पीएचडी वगैरह नहीं कर रहे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, तो आपके लिए इसकी स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है कि ये टेंस असल में बनता कैसे है, सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके सर। अच्छा, तो स्ट्रक्चर देखते हैं इस टेंस के, सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसके, इस टेंस के, वो हैं हैज और हैव। और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव कहते हैं बयानी जुमले। सिंपल सबसे, डिस्क्रिप्टिव। जी जी, डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे आप। एग्जाम्पल आप देख लें, एग्जाम्पल में है शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। शी सब्जेक्ट, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड इज थर्ड फॉर्म ऑफ फिनिश हर होमवर्क। उसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखें तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखें, दे हैव नॉट सीन दैट मूवी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है, हमने उसके बाद नॉट लगा दिया है इसको नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ। उसके बाद इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें बस आप जो है सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। हैज हैव फिर सब्जेक्ट फिर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं। एक एग्जांपल देखें आप, हैव यू विजिटेड पेरिस। हैव यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, विजिटेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ विजिट। ये आपका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम अगर इस टेंस के यूसेज की बात करें कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बताने के लिए यूज होता है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ। हम अगर बात कर रहे हैं अनस्पेसिफाइड टाइम की, यानी कि आज से पहले, अभी से पहले बात कर रहे हैं किसी अनस्पेसिफाइड टाइम की, तो हम ये टेंस यूज करते हैं। फॉर सपोज एग्जांपल देख लें आप, आई हैव ट्रेवल्ड टू जापान। अब वो बता रहा है कि उसका जो जापान का उसने सफर किया है, उसने आज से पहले किया है, और वो टाइम शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, कब उसने किया, कौन सी तारीख, कौन से ईयर में, वो जो है अनस्पेसिफाइड है। दूसरा आप इसका यूजेज करते हैं जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक्सपीरियंस, जैसे कि एग्जांपल देख लें, शी हैज ट्राइड सुशी। उसने सुशी ट्राई की और वो अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए ये टेंस यूज करते हैं। उसके लिए चेंजेस ओवर टाइम और डेवलपमेंट ओवर टाइम जो होती हैं, वो शो करने के लिए या उसके अकॉर्डिंग बात करने के लिए भी ये टेंस यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, माई इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड सिंस आई मूव देयर। मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई है जब से मैं यहाँ आया हूँ। उसके बाद आप जो है अकम्पलिशमेंट्स बताने के लिए भी ये टेंस यूज करते हैं।
एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू प्लेनेट। उसके बाद इसका जो एक और यूज है वो है मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स। जब मल्टीपल एक्शंस आपके पास डिफरेंट टाइम्स पर हो रहे हो तब भी आप बताने के लिए ये टेंस यूज करते हैं। फॉर सपोज, वी हैव विजिटेड देम सेवरल टाइम्स। और उसके बाद जो इसका लास्ट यूज है वो है आपका ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ, फार और सिंस वाला। फार यूज करते हैं आप ड्यूरेशन के लिए, जब आपको ड्यूरेशन गिवन हो तब फार यूज करते हैं, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो तब आप सिंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लें, ही हैज लिव्ड हेयर फॉर 5 years। 5 years क्या है, ये ड्यूरेशन है, हमने 5 फार यूज किया है इसके साथ। उसके बाद एग्जाम्पल देख लें, शी हैज वर्कड देयर सिंस 2010। स्टार्टिंग पॉइंट बताई गई है, 2010 से उसने काम शुरू करना किया है यहाँ पर, तो उसके लिए हमने सिंस यूज किया है। कोई भी ड्यूरेशन बताने के लिए हम फार यूज करते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट जब दी गई हो तो सिंस यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपके पास पास परफेक्ट टेंस की, तो दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज। अच्छा, 5। अच्छा, 5 आपके पास 5 का जो कह रहे हैं आप और एग्जांपल दें तो ये आपके लिए एग्जांपल है, फहीम जी, आई आई हैव पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन्स मैनी टाइम्स। तो ये आपके पास 5 का एग्जांपल, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन्स मैनी टाइम्स। मैंने कई दफ़ा जो है पार्टिसिपेट किया है कॉम्पिटिशन्स में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 5 यूजेज। अच्छा, उसके बाद बात कर रहे थे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर। ये टेंस यूज किया जाता है एक एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो एक दूसरे एक्शन से पहले। ये जो है हमें काम आता है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती है उस सीक्वेंस को स्टेब्लिश करने के लिए हम ये टेंस यूज करते हैं अक्सर। इस टेंस की अगर स्ट्रक्चर देखें सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव की देखें तो इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है जो होता है हेड। पास्ट परफेक्ट टेंस का आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, वो है हेड। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। एग्जांपल देख लें, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर शी वेंट आउट। शी यहाँ पे सब्जेक्ट, हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिनिश थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ये अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस इसके किस तरह बनते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सिर्फ नॉट यूज कर दें। एग्जाम्पल देखें, दे हैड नॉट सीन द मूवी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इट। हैड आपके पास हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट यूज कर लिया, तो इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और फिर इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखें। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेड एग्जाम्पल देखें, हेड यू विजिटेड पेरिस बिफोर यू मूव टू फ्रांस। हेड यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट, विजिटेड इज थर्ड फॉर्म ऑफ विजिट, पेरिस बिफोर यू मूव टू फ्रांस अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसके अगर यूजेज देखें तो यूजेज आपको सबसे पहले, हम जब एक एक्शन के बारे में बताएं जो कंप्लीट हो गया हो एक दूसरे एक्शन से पहले, जैसे कि आप देखें, तो इंडिकेट दैट वन एक्शन अकर्ड बिफोर इन अदर इन द पास्ट। इसके अगर आप एग्जांपल देख लें, एग्जांपल में है, बाय द टाइम द मीटिंग स्टार्टेड ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट।
बाय द टाइम मीटिंग स्टार्टेड ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जब मीटिंग स्टार्ट होने से सर ये जब समझ में मीटिंग नहीं आया स्टार्ट लास्ट वाला सेंटेंस। कौन सा लास्ट वाला? ये जो एग्जांपल लिखा है, बाय द टाइम द मीटिंग स्टार्टेड ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी तो उस मीटिंग से पहले ही वो जा चुका था, छोड़ चुका था। इस सेंटेंस का सर ये मतलब है कि पहले प्रेजेंट पर पहले पास सिंपल में क्यों दे रहा है पहला सेंटेंस? ये तो पहला सेंटेंस, पहला पास सिंपल में बाय द टाइम हाँ, द मीटिंग स्टार्टेड। तो वो शो कर रहा है जो पहला एक्शन हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा एक्शन उससे पहले कंप्लीट हो गया है, सीक्वेंस दिखा रहे हैं। आप यूजेज में पढ़े ना क्या लिखा हुआ है। ये सेकंड वाला जो है ये फर्स्ट में आ सकता है, वो जो फर्स्ट वाला सेकंड में जा सकता है। भाई वो दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, अब दो एक्शन हो रहे हैं, उनसे पहले कौन सा कंप्लीट हुआ ये बताने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा है, ये टेंस यूज करते हैं हम। अब सिंपली समझ में आया। सही है सर। दो आपके पास इवेंट्स हो रहे हैं एट द सेम टाइम। अब आपको ये बताने के लिए कौन सा जो एक्शन था वो पहले कंप्लीट हुआ, ये टेंस हम यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा, आपने अगर रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी है, रिपोर्टेड स्पीच आप में से किसी ने भी पढ़ी है, तो ये टेंस रिपोर्टेड स्पीच में भी यूज होता है। रिपोर्टेड स्पीच जब आप किसी को कुछ बताते हैं या डिस्क्राइब करते हैं बिफोर इन अदर इवेंट इन पास्ट में, तो आप अपने पास रिपोर्टेड स्पीच में बात करते हैं या उसको बताने की कोशिश करते हैं, तो आप ये टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। सेंटेंस देखें, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर रिपोर्ट। यहाँ से देखें दैट के बाद, शी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर रिपोर्ट। फिर आपने अगर कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं टाइप 3 जो लास्ट टाइप होता है, तो टॉक अबाउट अनरियल सिचुएशंस इन द पास्ट। जब हम किसी अनरियल सिचुएशन, इमेजिनेटिव सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं लेकिन इन द पास्ट, तो हम ये टेंस यूज करते हैं। इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी आई वुड हैव गॉन। इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी आई वुड हैव गॉन। अगर मुझे पार्टी का पता होता तो मैं पार्टी में जरूर जाता या शिरकत करता। उसके बाद आपके पास जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके पास डिस्क्राइब करता है दैट एक्शन विल कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। एक्शन आपका पास फ्यूचर में कंप्लीट होगा बिफोर ए स्पेसिफिक पॉइंट या किसी स्पेसिफिक इवेंट से पहले। अब इसके अगर आप सेंटेंसेस देखें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो इसके जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव। सब्जेक्ट देखें आपके पास, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय 8 PM। विल हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ फिनिश है आपके पास। उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, विल के बाद आप नॉट लगा देंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे आप। एग्जाम्पल देखें, दे विल नॉट हैव सीन द मूवी बाय द टाइम वी अराइव। पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, नॉट बीच में लगा के हैव बाद में लगाई गई है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ सी सीन द मूवी बाय द टाइम वी अराइव। और इंटेरोगेटिव के लिए आप जो है उसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। आप स्ट्रक्चर देख लें,
विल सबसे पहले लगा हुआ है आपके पास, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। विल यू हैव विजिटेड पेरिस बाय नेक्स्ट ईयर। उसके बाद अगर इस टेंस के यूजेज की बात की जाए तो आपके पास एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए फ्यूचर टाइम, एक सर्टेन फ्यूचर में टाइम हो, दो इवेंट्स फ्यूचर में होने हैं और एक जो है पहले खत्म हो गया या कंप्लीट हो गया दूसरे से। एग्जाम्पल देख लें आप। एग्जाम्पल है आपके पास, बाय नेक्स्ट मंथ ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ ही विल आपके पास हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब कंप्लीटेड इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट द प्रोजेक्ट। जो मैंने पहले बता दिया आपको, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर एन अदर फ्यूचर एक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो indicate that one future action will be completed before another। एग्जाम्पल देख लें, she will have cooked dinner before they arrive। इस सेंटेंस में बताया गया है कि ये टेंस यूज किया जाता है जब ये बताया जाए कि एक इवेंट दूसरे से पहले कंप्लीट हो जाएगा लेकिन फ्यूचर में। तो दिस इज ऑल अबाउट दी परफेक्ट टेंसेस। उसके बाद जो है आपके पास होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट के बाकी तीन टेंसेस रहते हैं आपके पास, वो हम कर लेंगे। और आज हम ये मीटिंग आप दोबारा से ज्वाइन कर लें और आज हम एरर डिटेक्शन देखते हैं, प्रोनाउन में एरर डिटेक्शन आपके पास कैसे आती है। ठीक है, अब ये मीटिंग ख़त्म करते हैं और न्यू मीटिंग ज्वाइन कर लें। उस पर हम देखते हैं कि जो प्रोनाउन की एरर डिटेक्शन आपके पास कैसे आ सकती है, क्योंकि वर्ब की एरर डिटेक्शन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ लिया है। टेंसेस में अगर एरर डिटेक्शन आ सकती है तब भी आप टैकल कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपके पास प्रीपोजिशन में एरर डिटेक्शन आती है तो तब भी आप इजीली कर लेंगे, लेकिन प्रोनाउन की हमने नहीं पढ़ी तो वो आज हम पढ़ लेंगे।